Hello everyone, my name is Ratnesh and I welcome you all in this video. Hope you people are doing good. So before I start, I must say that if you are looking for some videos related to descriptive writing, then this is the right platform. So my dear students, this video is only for my dear students, those who are preparing for descriptive test. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको पता है ऐसे और लेटर दोनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है एसेज आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर यू एंड दे अवेलेबल ऑन द चैनल सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटर राइटिंग की यस यू गॉट मी राइट letter writing is a very important part if we are preparing for any competitive exam or any academic exams so in this video I am going to tell you how to write a letter with the format with exact everything what you need to remember while writing a letter. Not only that, I will also be telling you with the help of entire letter. सो माय डियर फ्रेंड्स माय डियर स्टूडेंट्स आपको लास्ट तक एंड तक पूरा वीडियो देखना है जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाए कि एक कैसा तरीका फॉलो करना चाहिए लेटर लिखने के लिए जिससे आपके एक भी नंबर ना कटने पाए तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं लेटर राइटिंग का तरीका देखने के लिए सबसे पहले जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं जिनका एग्जाम्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप देखो यहाँ पर टाइम कितना अलॉट किया जाता है 10 मिनट 10 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर राइटिंग अ लेटर because you know if you allot more than 10 minutes that won't be sufficient or I would say that is more than sufficient which can actually lead you to negative marks allotted will be 25 as per the syllabus. Now, there is a question of word limit which is most important thing in the letter. Everybody has to remember that the word limit should not be crossed. Is that okay? So, ये word limit change भी हो सकती है आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बट यहाँ पर मैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का फॉर्मेट बताऊंगा पूरा सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर की देखो बच्चों जो आपके मार्क्स मिलते हैं वो फॉर्मेट पर मिलते हैं और आपकी बॉडी पर मिलते हैं जो भी लेटर में आप लिखते हैं उसका कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है बट फॉर्मेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है बाकी का पार्ट भी इंपॉर्टेंट है तो चलो जल्दी से एक बार देख लेते हैं जब भी यू आर राइटिंग द फॉर्मल लेटर you have to start with the sender's address is that okay now don't forget and don't just think कि सर कॉमा कहाँ पे लगेगा फुल स्टॉप कहाँ पे लगेगा जस्ट वेट मैंने पूरे इस वीडियो में एंड में आपको इंटायर ऐसे एक लेटर लिखकर दिखाया है जिससे आपका ये डाउट दूर हो जाएगा कि कहाँ पर कॉमा लगाना है कहाँ पर फुल स्टॉप सबसे पहले पॉइंट्स नोट करते जाओ और हाँ एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा क्या सर हमें एग्जैक्ट ये जो आप बता रहे हो कैन वी गेट दिस पीडीएफ यस यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड कलेक्ट द पीडीएफ ओवर देयर टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है सबसे पहला काम सेंडर से एड्रेस करना है आपको सेकंड चीज आपको डेट याद रखनी है और इन दोनों के बीच में एक लाइन का स्पेस डालना नहीं भूलना है इज दैट ओके थर्ड चीज आपको रिसीवर्स एड्रेस डालनी है यस माय डियर फ्रेंड्स रिसीवर्स एड्रेस जिसको आप ये लेटर लिख रहे हो नाउ दी थर्ड के बाद फोर्थ थिंग जो यू हैव टू रिमेंबर इज मेनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स on YouTube itself or some other platform, some other sources might have told you that to the लिखते हैं but it is not required. New pattern के according to the avoid करना है आपको directly the branch manager लिखना है. Now you will question कि सर आपने branch manager क्यों यूज़ किया मैंने इसलिए यूज़ किया कि अगर कोई लेटर आपका टू दी ब्रांच मैनेजर के लिए आ रहा है वहाँ पर आप ब्रांच मैनेजर के नाम यूज़ करके वो लेटर संबोधित कर रहे हैं बट इट डिपेंड्स अगेन आई से कि जैसा क्वेश्चन होगा वैसे हमें चेंज कर लेना है तो चलो जल्दी से एक बार देखते हैं कि बाकी का चीज़ें कैसे हमें ध्यान देनी है ये लिखने के बाद रिसीवर्स एड्रेस का पार्ट है ये तो सब्जेक्ट लिखना होगा भूलना मत सब्जेक्ट आपको ये लिखना भी होगा मतलब ये जो वर्ड है सब्जेक्ट ये भी यू हैव टू मेंशन ओवर देयर इज दैट क्लियर उसके बाद क्या मेंशन करना है उसके बाद जो भी क्वेश्चन में लिखा है पूरा क्वेश्चन एज इट इज मत उतार देना वो 3-4 वर्ड का ही एक पार्ट होता है जो आपको लिख देना होगा मैं आपको बता दूंगा अभी कैसे उसके बाद आते हैं हम लोग सैल्यूटेशन पर अच्छा एक डाउट बच्चों के मन में ये भी होता है दे आस्क सर सम places I have seen or we have noticed
Subject is written after the salutation and salutation is written prior to the subject. So it's very fine. I'm telling you it's very fine, does not matter. दोनों चीज़ें इंटरचेंज हो सकती हैं बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करें उसके बाद सैल्यूटेशन पे जाएं। सैल्यूटेशन में आप जब डियर सर या मैम लिखते हैं ऑब्लिक तो यहाँ पर सजेस्ट की बात करनी आपको ऑब्लिक करके नहीं लिखने की ज़रूरत है। दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में होता है कि सर वी हैव सीन कि फॉर्मल लेटर में हम सिर्फ रिस्पेक्टेड यूज़ कर सकते हैं। तो नाउ इस बात का मिथ जो है इसको नलिफाई करता हूँ और बताता हूँ कि आप डियर और रिस्पेक्टेड दोनों यूज़ कर सकते हैं। येस इट इज़ ट्रू, दोनों में से कोई भी यूज़ करो, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। इट्स अ ऑफिशियल स्टेटमेंट आई एम टेलिंग यू। उसके बाद आपको जो ध्यान देना है वो है लेफ्ट हैंड मार्जिन। लेफ्ट हैंड मार्जिन आपको मेंटेन रखना है, मतलब आपने अगर सेंटेंस की शुरुआत डियर सर लिखकर करी है उसके बाद आप यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, आप यहाँ से शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड मार्जिन, इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद मिनिमम 3 पैराग्राफ्स आर टू बी मेंटेन, मतलब 3 पैराग्राफ आपको लिखने ही लिखने हैं। डोंट फॉरगेट कि 3 पैराग्राफ होने ही चाहिए। आप 4 भी कर सकते हैं बट 3 जरूरी है। अच्छा लेटर लिखने के लिए वो अपीलिंग भी होना चाहिए, इजंट इट? इंडक्शन यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करता है, जो भी आपको लेटर में लिखना है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर इतनी सारी चीज़ें समझ में तो आ रही हैं बट इनको एग्जैक्ट कैसे समझें, तो मैंने उनका एक पूरा लिख कर आपको लेटर दिखाया, अभी मैं दिखाऊंगा बस कुछ मिनटों में। सेकेंड चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है बॉडी ऑफ द लेटर। इसमें आप कंटेंट आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बॉडी ऑफ द लेटर वैरी करता है। कई बार बॉडी ऑफ द लेटर बढ़ जाता है, कई बार छोटा हो जाता है। कोई सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया गया लेटर लिखने के लिए तो आपने उसको कम शब्दों में भी बॉडी ऑफ द लेटर को कंक्लूड कर लिया। अब आपको उस केस में थर्ड पैराग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने थर्ड पैराग्राफ में इफ लगा रखा है कि इफ रिक्वायर्ड अनदर पैराग्राफ यू कैन ऐड दैट, अगर नहीं तो यू कैन स्किप दैट। उसके बाद हम डायरेक्टली कंक्लूजन पे आ जाते हैं और कंक्लूजन में आपको मैं एक लाइन बताऊंगा वो आप लिख सकते हैं। एज इट इज आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। फॉर्मल लेटर में सिंसियरली और फेथफुली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, नेवर फॉरगेट दैट। यहाँ पर कौन से शब्द नहीं यूज करने हैं आपको? लविंगली, ट्रूली, अफेक्शनेटली नहीं यूज करना है क्योंकि वो मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन में आपका नाम दिया है किसी का कि ये नाम यूज करके आपको लिखना है तब तो आप मेंशन करेंगे, वरना यू हैव टू यूज एक्स वाई जेड। नेवर रिवील योर आइडेंटिटी बिकॉज नोबडी नोज यू। इज दैट क्लियर? चलो उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इनफॉर्मल लेटर आ जाता है बच्चों। इनफॉर्मल लेटर आप अपने कजन को, अपने भाई, अपने सिस्टर, अपने फादर, अपने मदर, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, किसी को भी लिख सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या अवॉइड करना है? सेंडर्स एड्रेस। कभी भी आप किसी भी केस में अगर इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखेंगे। दूसरी चीज क्या अवॉइड करते हैं बच्चों? सब्जेक्ट अवॉइड करते हैं। क्यों ऐसा होता है इसकी जानकारी मैं देता हूँ। इनफॉर्मल लेटर में जब आप अपने भाई को या अपने फादर को लेटर लिख रहे हैं तो उनको अपना एड्रेस आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको ऑलरेडी आपका एड्रेस पता है। तो आप डायरेक्टली कहाँ से शुरू कर लेते हैं? रिसीवर्स एड्रेस से। यहाँ पर स्पेस देना मत भूलना, ठीक है? उसके बाद डेट के बाद स्पेस है, यहाँ पर दोनों में स्पेस है। और तीसरे नंबर पर आपका सीधा सैल्यूटेशन आ जाता है। जैसे अपनी आपको फ्रेंड को लिखना है तो आपने डियर नेहा करके सेंटेंस को स्टार्ट कर लिया। ओके। उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है, बॉडी ऑफ द लेटर आता है। जैसे मैंने बताया था अगर पैराग्राफ की जरूरत है तो आप मेंशन करें, वरना डायरेक्टली किस पे आ सकते हैं बच्चों? आप डायरेक्टली कंक्लूजन पे आ सकते हैं। वर्ड्स कौन से यूज करने हैं? जो फॉर्मल में यूज किए थे वो नहीं यूज करने हैं। ट्रूली, लविंगली, अफेक्शनेटली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि मुझे वीडियो को बहुत स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, कम टाइम में भी आपको सिखाया जा सकता है, इसलिए मैं जल्दी से आपको लेटर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर री इशू करने का दिया है कि राइट एन एप्लीकेशन लेटर टू द बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर को लेटर लिखना है, वे यू हैव टू री इशू अ न्यू एटीएम कार्ड। आई एम राइटिंग द लेटर फॉर जस्ट इशूइंग द एटीएम कार्ड। ओके। यहाँ पर मैंने एक एड्रेस ले लिया है 32/114 कॉमा इंदिरापुरम। इट्स अ फेमस नेम प्लेस, तो मैंने इंदिरापुरम लिख दिया। यू कैन यूज सम अदर बट इट शुड बी नोन, थोड़ा अच्छा रहेगा। ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉलोनी कॉमा, यहाँ पर दोनों जगह कॉमा यूज किया है, आप भी एज इट इज ही यहाँ पर 32/114 या कोई डिजिट यूज करके कॉमा लगा के ये प्लेस का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद वो जो भी नियर बाय है वो कॉलोनी या जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉलोनी या जो भी इंडस्ट्रियल एरिया जो भी है वो मेंशन करके कॉमा लगा सकते हैं। फिर वो जगह तो होनी ही चाहिए, जैसे गाजियाबाद, गाजियाबाद इज अ प्लेस, है ना? तो ये आपको जरूरी है बताना।
गाजियाबाद देखो, अब किसी स्टेट का जैसे कोई शहर है तो शहर का नाम तो जरूर होगा। आप किसी भी शहर में रह सकते हैं। यू कैन स्टे इन बैंगलोर, यू कैन स्टे इन मैसूर, यू कैन स्टे इन औरंगाबाद, गाजियाबाद, वेर एवर। आई हैव मेंशन दी पिन कोड। रिमेंबर, पिन कोड के बाद फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगाना है। अब स्पेस देने के बाद मैंने डेट लिख दी है, थर्ड ऐसे ही, और फेब्रवरी कुछ लोग शॉर्ट में लिखते हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद द फुल फॉर्म। कॉमा लगाया फेब्रवरी मंथ के बाद, और 2/20 2021 जैसे आज की तारीख है तो मैंने एज इट इज ही नोट कर दी। इसके बाद फिर से देखो बच्चों, यहाँ पर स्पेस है तो भूलना मत, ये ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एज मैंने पूरा एड्रेस लिखा है, किसका, रिसीवर का। तो द ब्रांच मैनेजर, कॉमा नहीं लगाया, पंजाब नेशनल बैंक, क्योंकि उस बैंक का नाम लिख दिया जिसको मैं भेज रहा हूँ। समझ आ रहा है यहाँ तक? सुभाष चौक जगह है, कॉमा लगा दिया। फिर वो गाजियाबाद में ही जगह, चूंकि मैं लेटर लिख रहा हूँ उनको, और वहाँ का पिन कोड जहाँ पर वो ब्रांच अवेलेबल है 201007। ये थोड़ा एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, पिन कोड आप गलत ना डालो, कोशिश करो। सब्जेक्ट में मैंने क्या लिखा, बस इशू अ न्यू एटीएम कार्ड, सिंपल। इसमें इसको लेंदी नहीं करना है, ये वन लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, ना मार्क्स कटने की संभावना रहती है। सब्जेक्ट में एस यू बी लिखने के बजाय आप पूरा एस यू बी JECT भी लिख सकते हैं। ओके, स्पेस छोड़कर डियर सर लिखा, कॉमा लगाया, मैंने लेफ्ट हैंड से राइटिंग शुरू कर दी। अब जरा ध्यान से देखो, सारी चीजें आपके सामने ही हैं। आई हैड ओपनड एन अकाउंट इन योर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, अ फ्यू मंथ्स बैक, सिंपल, फुल स्टॉप। बट समहाउ आई डिड नॉट अप्लाई फॉर द एटीएम कार्ड एट दैट टाइम। मैंने उस टाइम पर अप्लाई नहीं किया था। अब मैं अगले पैराग्राफ पर लिखता हूँ, आई हैव बीन डूइंग विड्रॉल प्रोसेस एंड अदर ट्रांजैक्शन प्रोसेसेस थ्रू द बैंक ओनली। बाकी के जो प्रोसेस होते हैं, पैसा जमा करना, निकालना, मैं बैंक ही जाकर करता हूँ। हेंसफोर्थ, इसलिए आई वॉन्ट टू यूज एन एटीएम कार्ड टू डेबिट मनी एज द सेम में सेव माई टाइम। साथ ही साथ वो मेरा समय भी बचाएगा। तो डेबिट कार्ड की मुझे ज़रूरत हो गई, मैंने मेंशन कर दी बात। और बस सिंपल से एक लाइन में अगले पैराग्राफ में मैं मेंशन क्या करूंगा, सो काइंडली ग्रांट मी अ न्यू एटीएम कार्ड एज सून एज पॉसिबल। आई विल बी वेरी थैंकफुल फॉर यू टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट। इतनी सिंपल लैंग्वेज में आप लिख करके अपने पूरे मार्क्स पा सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज या बहुत टफ वर्ड्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। चाहो तो आप इस लेटर को याद भी कर सकते हो बच्चों। तो आगे मैंने क्या लिखा, योर्स सिंसियरली XYZ। मैंने आपको बताया था नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट था जो आपको मैंने यहाँ प्रोवाइड किया है। इसका इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ जानने को मौका मिला और आपने कुछ अच्छी चीज़ सीखी। तो इसको अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की या फिर लेटर की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।